हेलो बच्चों, आज हम करने वाले क्लास 10th इंग्लिश चैप्टर नंबर 4 फ्रॉम दी डायरी ऑफ एने फ्रैंक। जो एने फ्रैंक ने एक डायरी लिखी है उसके क्वेश्चन आंसर्स करने वाले हैं। पहले करते हैं ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक, जो बुक के अंदर दिए हुए क्वेश्चन हैं। तो क्वेश्चन में फर्स्ट करते हैं, व्हाट मेक्स राइटिंग इन ए डायरी ए स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर एने फ्रैंक। एने फ्रैंक के लिए डायरी में लिखना एक अजीब अनुभव क्यों है उसके लिए, मतलब डायरी में लिखना एक अजीब अनुभव क्यों उसे महसूस होता है ऐसा। फर्स्ट, ही हैड नेवर रिटन एनीथिंग लाइक दिस बिफोर एंड सेकेंडली शी थॉट दैट नो बडी इज गोइंग टू रीड वुड बी इंटरेस्टेड इन हर डायरी। उसे ऐसा अनुभव इसलिए होता है क्योंकि उन्होंने कभी ना तो ऐसा डायरी पहले कभी डायरी लिखी, और दूसरा उन्होंने सोचा है कि कोई भी उनकी डायरी को पढ़ने नहीं जा रहा है। उनकी डायरी कोई नहीं पढ़ेगा और नहीं उसमें कोई रुचि लेगा कि उनकी डायरी पढ़े या कोई उसमें देखे उसने क्या लिखा है, इसलिए उसने ऐसा सोचा। क्वेश्चन नंबर 4, वाई डज एने वांट टू कीप ए डायरी। एने डायरी क्यों रखना चाहती है। एने डायरी क्यों रखना चाहती है क्योंकि एने वांट्स टू कीप ए डायरी एज शी डिड नॉट हैव अ फ्रेंड। एने डायरी रखना चाहती है क्योंकि उसका कोई दोस्त नहीं था। एने डायरी इसलिए रखी क्योंकि उसके कोई फ्रेंड नहीं थे जिनसे वह अपनी बात कह सके, इसलिए उसने डायरी रखी। वाई डिड एने थिंक शी कुड कॉन्फाइड मोर इन हर डायरी देन इन पीपुल। एने को ऐसा क्यों लगता था कि वो लोगों की तुलना में अपनी डायरी में अधिक विश्वास कर सकती है, अपने मन की बात कह सकती है। शी कुड कॉन्फाइड इन हर फ्रेंड्स बट डिड नॉट वन हैव। वह अपने दोस्तों को कह सकती थी लेकिन उसका कोई खास दोस्त नहीं था। इसका आंसर 2 मिनट देखते हैं बच्चों। शी कुड कॉन्फाइड इन क्लोज फ्रेंड बट शी डिड नॉट हैव वन। वह अपने किसी करीब दोस्त पर भरोसा कर सकती थी लेकिन उसका कोई दोस्त नहीं था। द फ्रेंड्स शी हैड देयर वर टू हैव मोर फन एंड गुड टाइम्स रेदर देन दी वंस ऑन हूम शी कुड कॉन्फाइड। जो दोस्त उसके पास थे सिर्फ मजाक और अच्छा समय बिताने के लिए थे, नहीं कि उसके ऐसे जिन पर वह भरोसा कर सके। शी ऑल्सो बिलीव्ड दैट अ पेपर टू हैव मोर पेशेंस दैन पीपल, सो शी डिसाइडेड टू राइट एंड कॉन्फाइड इन अ डायरी। और जो उसमें भरोसा था उसका यह मानना था कि कागज में लोगों की तुलना में अधिक धैर्य होता है, इसलिए उसने डायरी में लिखने और विश्वास करने का फैसला किया। क्योंकि लोगों पर विश्वास करना मतलब वो किसी बात को अगर किसी दोस्त को कहेगी वो किसी और को कह देंगे, इसलिए उसने पेपर में लिखना अच्छा समझा। सो इसका आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, वाई डज एने प्रोवाइड ए ब्रीफ स्केच ऑफ हर डायरी। एने अपने जीवन का संक्षिप्त विवरण क्यों देती है। एने प्रोवाइड ए ब्रीफ स्केच ऑफ हर लाइफ साइंस नो वन वुड अंडरस्टैंड ए वर्ड ऑफ हर म्यूजिंग ऑफ शी वर टू जंप राइट इन। एने अपने जीवन का एक संक्षिप्त विवरण प्रदान करती है क्योंकि यदि वह सीधे बिना परिचय के शुरुआत कर देती तो कोई भी उसकी विचारों का एक शब्द भी नहीं समझ पाता। इसलिए उन्होंने अपने एक ब्रीफ स्केच लिखा अपने खुद के बारे में कि मेरा नाम ये है, मेरे उनके खुद के बारे में उन्होंने एक ब्रीफ स्केच दिया। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट टेल्स यू डैट एने लव्ड हर ग्रैंड मदर। आपको किस बात से पता चलता है कि एने अपनी दादी से प्यार करती थी। हर स्टेटमेंट नो वन कुड अंडरस्टैंड हर इंटेंसिटी ऑफ लव फॉर हर ग्रैंड माँ टेल्स डैट। उनका यह बयान अपनी दादी के लिए उनके प्यार की गहराई को नहीं समझ सकता। शी लव्ड हर ग्रैंड मदर नहीं समझ सकता कि वह यह बताया है कि वह अपनी दादी से कितना प्यार करती थी। मोर एवर द टचिंग जेस्टर ऑफ lighting up one candle for grandmother during Anna's birthday is also a poignant reminder of her love for grandma. इसके अलावा एन के जन्मदिन के दौरान दादी के लिए एक मोमबत्ती जलाने का भावुक कदम भी दादी के प्रति प्यार करने एक मर्मस्परता याद दिलाता है। क्वेश्चन नंबर 8 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं।
वाई वाज मिस्टर केजिंग एनोइड विथ एन ए, वाई वॉट डिड शी आस्क हर टू डू। मिस्टर किसिंग एस एन ने क्यों नाराज़ थे, मिस्टर किसिंग एन से क्यों नाराज़ थे, उन्होंने उसे ऐसा क्या करने के लिए कहा। मिस्टर केजिंग वाज एनोइड विथ एन ए बिकॉज शी टॉक्ड वेरी मच इन द क्लास। जो मिस्टर किसिंग एन इसलिए नाराज़ थे क्योंकि वह कक्षा में बहुत बातें करती थी। ही assigned her extra homework asking her to write an essay on the subject a chatterbox। उन्होंने उसे अतिरिक्त गहरा कार्य होमवर्क दिया जिससे वह उन्हें एक चैटरबॉक्स एक बातूनी विषय पर निबंध लिखने के लिए कहा गया। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ते हैं दोस्तों। आइए क्वेश्चन नंबर 9, हाउ डिड एने जस्टिफाई हर बीइंग ए चैटरबॉक्स इन हर एसे। एने ने अपने निबंध में अपने बातूनी होने को कैसे सही ठहराया। शी गेव 2 आर्ग्यूमेंट्स टू जस्टिफाई हर चैटरबॉक्स। उसने अपने बातूनी को सही ठहराने के लिए 2 तर्क दिए। वन डेट चैटिंग इज ए स्टूडेंट्स ट्रेड्स एंड अनदर रीजन डेट नथिंग कैन बी डन अबाउट द इनहेरिटेड ट्रेड्स। एक तो यह है कि बातचीत करना एक छात्र का गुण लक्षण है, दूसरा कारण यह है कि आनुवांशिक माता पिता से मिले लक्षणों के बारे में कुछ नहीं किया जा सकता। यानी उसको बात करने का जो ट्रेंड था वह सोचते हैं कि वह उसे अपनी माता से मिला है, तो वह ये 2 कारण देती है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 वेरी इंपॉर्टेंट, डू यू थिंक, आप सोचिए, डू यू थिंक मिस्टर केजिंग वाज ए स्ट्रिक्ट टीचर। क्या आपको लगता है कि मिस्टर किसिंग एक सख्त शिक्षक थे। मिस्टर किसिंग वाज ए स्ट्रिक्ट टीचर, हाउएवर ही वाज नॉट रिगिडली स्ट्रिक्ट यानी मिस्टर किसिंग एक सख्त शिक्षक थे, हालांकि वह अत्यधिक कठोर नहीं थे। शी एक्सपेक्टेड डिसिप्लिन एंड साइलेंस इन द क्लास वाइल ही वॉज टीचिंग। वह पढ़ाते समय अपनी कक्षा में अनुशासन और शांति की उम्मीद करते थे। विच इज़ एक्सपेक्टेबल, शी पनिश्ड एने टू आस्किंग हर टू राइट एन ऐसे ऑन ए चैटर बॉक्स। जो कि स्वीकार्य हैं, उन्होंने एने को एक चैटर बॉक्स पर निबंध लिखने के लिए कहकर सजा दी। When Anne wrote a convincing essay on it, he received it with a good laugh. However, Anne continued with her talking. जब एने ने इस पर एक ठोस निबंध लिखा तो उन्होंने इसे ठाके के साथ स्वीकार किया। हालांकि जब एने ने अपनी बातचीत जारी रखी थी तो उन्होंने उसे फिर से एक और निबंध लिखने के लिए कहकर सजा दी। She punished her again by asking her to write another essay. जब उसने उनसे फिर से बातें की तो उसको दूसरा ऐसे लिखने के लिए कहा गया दोस्तों। दिस टाइम द टॉपिक वाज एन इनकॉरिगेबल चैटर बॉक्स। जो दूसरा टॉपिक था इनकॉरिगेबल, जो कभी सही न हो, ऐसा टॉपिक देख कर उसको दोबारा इनकॉरिगेबल कभी सही नहीं होने वाला टॉपिक दिया गया, इस पर ऐसे लिखो। इवन आफ्टर दिस व्हेन शी केप्ट टॉकिंग, इसके बाद भी जब उसने बातें की, शी आस्क्ड हर टू राइट ऑन द टॉपिक क्वैक क्वैक क्वैक। इसके बाद भी जब वह बातें करती रही तो उसे दूसरा टॉपिक दिया क्वैक 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 के ऊपर कि इसके ऊपर तुम एक ऐसे लिखो। सेड मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स, ही वॉज ट्राइंग टू प्ले जोक ऑन हर। उसने चाहा कि इस पर उसे जोक मिले जो वह इस पर लिखे। हाउएवर शी केम अप विथ अ ब्रिलियंट पोएम। उसने एक बहुत ही अच्छी ब्रिलियंट पोएम लिखी उस पर। एंड ही रेड हिज पोएम इन द क्लास, और वो पूरी पोएम उसने क्लास में पढ़ी। एक्नॉलेजिंग हर स्मार्ट माइंड, और उसके जो दिमाग में था यानी उसके तेज दिमाग की सराहना की, उसकी बहुत तारीफ़ की, सबके सामने उसकी तारीफ़ की वो उसकी। तो इससे यह साबित होता है कि वह टीचर मतलब कठोर नहीं थे इतने, सिर्फ उसको डिसिप्लिन चाहिए होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ते हैं दोस्तों। व्हाट मेड मिस्टर केसिंग अलाउ एने टू टॉक इन क्लास। किस वजह से मिस्टर किसिंग ने एन को
कक्षा में बात करने की अनुमति दे दी। एन was able to justify her talking nature every time she was punished by Mr. Casing on 3 occasions. एन हर बार मिस्टर केसिंग द्वारा दी गई सज़ा में अपने बातूनी स्वभाव को सही ठहराने में सफल रही। एज पनिशमेंट ही गेव हर टॉपिक टू राइट ऐसे ऑन। 3 अवसरों पर सज़ा के रूप में उन्होंने उसे निबंध लिखने के लिए विषय दिए। हालांकि हाउएवर ऑन ईच ओकेशन ही वाज इम्प्रेस्ड बाय द मैनर। हर अवसर पर उसे तर्कों को प्रस्तुत करने के लिए तरीके से प्रभावित हुए। इन विच सी presented her argument. Finally, Mr. Kissing expected the fact that Anne would always be that way. अतः मिस्टर किसिंग ने इस बात को स्वीकार कर लिया कि एने हमेशा की ऐसी रहेगी। Hence he was allowed to talk in the class. वह ऐसी रहेगी, वो चेंज नहीं होना चाहती है, इसलिए उसे कक्षा में बात करने की अनुमति मिल गई। आखिरकार एने तो क्लास में बात कर सकती है। थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट, जो हम इस बुक के नेक्स्ट पार्ट करने वाले हैं, थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट, जो बुक के क्वेश्चन आंसर्स हैं उनको। आई थिंक यू अंडरस्टैंड द कॉम्प्रिहेंशंस ऑफ दिस चैप्टर। सो नेक्स्ट वी आर डूइंग द थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट। Was Anne right when she said that the world would not be interested in the musing of a 13-year-old girl? क्या एन सही थी जब उसने कहा कि दुनिया को इस तरह की एक लड़की के विचारों में कोई दिलचस्पी नहीं होगी? No, Anne was not right when she said that the world wouldn't be interested in the musings of a 13-year girl. नहीं, एने सही नहीं थी जब उसने कहा कि दुनिया को इस 13 साल की लड़की के विचारों में कोई दिलचस्पी नहीं होगी, क्योंकि लोगों ने उसकी किताबें पढ़ी और बहुत ही इंटरेस्ट लिया, तो वह उस चीज़ में गलत थी। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, देयर आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ डायरी ऑफ जनरल एंट्रीज इन द बिफोर यू रीड सेक्शन। फ्योर यू रीड सेक्शन में डायरी या जनरल प्रोडक्ट के कुछ उदाहरण दिए गए हैं। कंपेयर दिस विथ व्हाट एने राइट्स इन अ डायरी। व्हाट लैंग्वेज वॉज द डायरी ओरिजिनली रिटन इन व्हाट वे इज एने डायरी डिफरेंट। लिखी गई बातों से करें, डायरी मूल्य रूप से किस भाषा में लिखी गई थी, एने की डायरी किस तरह अलग है, इसकी हमें बताना है दोस्तों। एने डायरी वॉज ओरिजिनली रिटन इन डच। एने की डायरी मूल रूप से डच भाषा में लिखी गई थी। हर डायरी इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स इन मैनी एस्पेक्ट्स। उसकी डायरी कई मायनों में दूसरों से अलग है। शी नेम्ड हर डायरी किटी। उसने अपनी डायरी का नाम किटी रखा था दोस्तों। शी थॉट ऑफ इट एज हर ओनली ट्रू फ्रेंड whom she could confide in. उसने अपने डायरी का नाम किटी रखा था, उसे अपने एकमात्र सच्चा दोस्त मानती थी। She treated it as another person who was listening to her daily accounts. जिसे वह अपने मन की बात कह सकती थी, वह इससे एक अन्य व्यक्ति की तरह मानती थी जो उसकी दैनिक विवरण सुन रहा था। She wrote her stories in it. She started by writing direct Kitty ends the account by writing yours and her diary was a lot for more personal than others diaries. उसने अपनी सारी कहानियाँ इसी में लिखी। उसने डियरेस्ट किट्टी लिखकर शुरुआत की और योस एन लिखना विवरण समाप्त किया। उसकी डायरी अन्य डायरियों की तुलना में बहुत अधिक व्यक्तिगत थी। सो यह बहुत उसकी डायरी के लिए बताया गया है कि उसकी डायरी किस तरह अलग थी। तो ये आप को समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। वाई डज एने नीड टू गिव अ ब्रीफ स्केच अबाउट हर फैमिली। एन को अपने परिवार के बारे में संक्षिप्त विवरण देने की आवश्यकता क्यों है।
डज शी ट्रीट किटी एज एन इनसाइड और एन आउटसाइड? क्या वह चिट्टी को एक अंदरूनी सच्ची और बाहरी व्यक्तिगत मानती है? एने फ्रैंक क्लेम्स, जो एने फ्रैंक था, सॉरी दोस्तों, एने फ्रैंक क्लेम्स दैट पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल। एने फ्रैंक का दावा है कि कागज में लोगों की तुलना में अधिक धैर्य होता है। शी यूजुअली सीट्स डिप्रेस्ड एंड ऑल टाइम एंड ऑल अलोन। शी क्लेम्स ऑफ हैविंग नो रियल फ्रेंड्स। वह आमतौर पर उदास और बिल्कुल अकेली बैठती है, दावा करती है कि उसका कोई सच्चा दोस्त नहीं है। दिस लैंड्स द रीडर द persuasion that there isn't anybody to keep care of Anne Frank to clear the clouds and doubt। इसके पाठक को यह आभास होता है कि एने फ्रैंक की देखभाल करने के लिए उसका कोई नहीं है। संदेह के बादलों की साफ करने के लिए एने फ्रैंक अपने प्यारे माता पिता एने फ्रैंक गिव्स द स्केच ऑफ हर एडोरेबल फादर, compassionate mother, kind grandmother and loving sister। She treated Kitty as an inside because she called it her best friend and was ready to confide it। एने फ्रैंक अपने प्यारे पिता, दयालु माँ, प्यारी दीदी और प्यारी बहन का रेखाचित्र परिचय देती है। चिट्टी को एक अंदरूनी सूत्र माना क्योंकि उसने इसे अपने सबसे अच्छा दोस्त कहा और वह इसमें विश्वास करने के लिए तैयार थी क्योंकि बाकी दोस्तों पर उसे विश्वास नहीं था और उसका क्लोज फ्रेंड नहीं था, इसलिए वह ऐसा चाहती थी कि ऐसा हो। नो क्वेश्चन में फोर्थ करते हैं बच्चों। हाउ डज एने फील अबाउट हर फादर, हर ग्रैंड मदर, मिस्टर कुर्फियस एंड मिस्टर केजिंग्स? व्हाट डू दिस टेल यू अबाउट हर? एने अपने माता पिता, अपनी दादी मिसेज कुप्रेस और मिस्टर किसिंग के बारे में कैसा महसूस करती है? ये आपको उसके बारे में क्या बताते हैं? आंसर नंबर 4 पढ़ते हैं दोस्तों। देखिए, एने फेल्ट दैट हर फादर वाज द मोस्ट ऑनरेबल फादर शी हैड एवर सीन। एने रिमेंबर्ड हर ग्रैंड मदर इवन आफ्टर हर डेथ। एन को ऐसा लगता है कि उसके पिता उसके प्यारे पिता थे, जिन्हें उसने कभी देखा था। एन अपनी दादी की मृत्यु के बाद भी उन्हें याद करती थी। शी रोट इन हर डायरी, वह अपनी डायरी में लिखा करती थी, उसने अपनी डायरी में लिखा दैट नो वन न्यू हाउ ऑफ्टन शी थॉट ऑफ हर ग्रैंड मदर्स एंड स्टिल लव्ड हर। कि नहीं जानता कि वह कितनी बार अपनी दादी के बारे में सोचती थी और फिर भी उनसे प्यार करती थी। इन द सिक्स्थ फॉर्म द Montessori nursery school, her teacher was Mr. Kupress, who was also the headmistress। मास्टरीज नर्सरी स्कूल में छठी कक्षा में उनकी कक्षा में मिसेज कुप्रेस थी, जो प्राथमिकता भी थी। एट द एंड ऑफ द ईयर दे वर बोथ इन द टीयर्स एज दे सेड ए हेड ब्रेकिंग फेयरवेल। वर्ष के अंत में वह जब उन्होंने एक दिल दहला देने वाली विदाई दी तो दोनों की आंखों में आंसू थे। मिस्टर किसिंग वाज हर मैथ टीचर। मिस्टर किसिंग उसके गणित के शिक्षक थे, जिसके बारे में बताया गया है ही वॉज एनोयड विथ हर बिकॉज शी टॉक टू मच। वह उससे बहुत नाराज़ थे क्योंकि वह बहुत बातें करती थी। However, Anne was able to justify her talkative nature every time she was punished by Mr. Kissing। वह एने पर मिस्टर किसिंग द्वारा दी गई सज़ा में अपने खुद को ऐसे वो कैसे खुद को जस्टिफाई किया उसने नेचर के साथ कि वह बताती है कि यह नेचर उसको अपनी मम्मी से जब पैदा हुई तभी मिला है, तो वह बातें करना नहीं छोड़ेगी। On each occasion, she was impressed by the manner in she presented her argument। All these incidents show how lovable, smart Anne was
Everybody was attached to her and even kissing could not help out, but at the as a knowledge Mr. सो दिल देने वाली विदाई दी, दोनों आंखों में आंसू थे। मिस्टर किसिंग उनके गणित के शिक्षक बातन स्वभाव को सही ठहराने में सफल रही। हर अवसर पर वह उसके तर्कों को प्रस्तुत करने के से प्रभावित हुई। यह सभी घटनाएं दर्शाती है कि एने कितनी प्यारी और स्मार्ट थी। हर कोई उससे जुड़ा हुआ था और यहाँ तक कि मिस्टर किसिंग भी उनके निबंधों पर हंसे बिना नहीं रह सके और उनके तेज दिमाग की स्वीकार किया। सो क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, व्हाट डज एने राइट इन हर फर्स्ट ऐसे। एने ने अपने पहले निबंध में क्या लिखा? इन हर फर्स्ट ऐसे टाइटल ए चैटरबॉक्स एने वांटेड टू कम अप विथ कन्विंसिंग आर्गुमेंट टू प्रूव द नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग। ए चैटरबॉक्स शीर्षक वाले अपने निबंध में एन बात करने की आवश्यकता को साबित करने के लिए ठोस तर्क देती है। उसने इस विषय पर सोचना शुरू किया। शी बिगेन थिंकिंग अबाउट द सब्जेक्ट। शी रोट 3 पेजेस एंड वाज सेटिस्फाइड। उसने सोचना शुरू किया और उसने अपने 3 पन्ने लिखे, वह संतुष्ट थी। शी आर्ग्यू दैट टॉकिंग वाज ए स्टूडेंट्स ट्रेड एंड शी वुड डू हर बेस्ट टू कीप इट्स अंडर कंट्रोल। उसने तर्क दिया है कि वह बात करना एक छात्र का गुण है, वह इसे नियंत्रण में रखने की पूरी कोशिश करेगी। शी फर्दर रोट दैट शी वुड नेवर बी एबल टू क्योर हरसेल्फ ऑफ हर हैबिट सिंस हर मदर टॉकेटिव एंड मच एज शी डिड। उसने आगे लिखा कि वह कभी भी इस आदत से खुद को मुक्त नहीं कर पाएगी क्योंकि उसकी माँ भी उतनी ही बात करती थी। देयर वॉज नॉट मच दैट वन कुड सो डू अबाउट इंटरेटेड ट्रेड्स मिस्टर किसिंग टू हार्ड ए गुड लाफ रीडिंग हर आर्ग्यूमेंट्स। जितनी वह करती थी वह वंशानुगत लक्षणों के बारे में कोई कुछ नहीं कर सकता था। मिस्टर कोसिंग भी उसके तर्कों को